नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम इतिहास का दूसरा पाठ अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि बच्चों, इसमें सबसे पहले इस पाठ में तुषार की यात्रा के बारे में बताया गया है। तुषार एक रेल यात्रा करता है, वो अपने बारे में बताता है। तुषार अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था, तो रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल जाती है। तो वह वहाँ उस खिड़की वाली सीट से बाहर का नज़ारा देखता है। नज़ारा देखने में मतलब मग्न होता है। तेज़ दौड़ती हुई गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, खेत खलियान, घर बड़ी तेज़ी से पीछे छूटते हुए जा रहे थे। और तभी उसके चाचा उसके ऊपर कंधे के ऊपर हाथ रखकर कहते हैं, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले ही रेल से यात्रा करनी उन्होंने शुरू की है। बस जो है वो तो कुछ दशक बाद आती है। और तुषार सोचने लगता है। और जब लोगों के पास आने जाने का कोई साधन नहीं था, तो वो लोग क्या यात्रा नहीं करते थे? तुषार कहता है कि क्या वो लोग यात्रा आने जाने की तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे लोग यात्रा नहीं करते थे क्या? तो क्या वे सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? वो सोचता है, वो कहता है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं थी कि भाई ऐसी बात नहीं थी। लोग तो एक जगह से दूसरे जगह पहले भी जाते थे और आज भी जाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, आरंभिक मानव आखिरी वे इधर उधर क्यों घूमते थे? क्या कारण था कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे? तो हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले से रहा करते हैं। 20 लाख साल पहले से रहते हैं। उन्हें हम आज वर्तमान समय में क्या कहते हैं? आज हम क्या कहते हैं? आखेटक खाद्य संग्रह कहते हैं। यानी कि इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले से रहा करते थे, उन्हें आज हम आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उनको इसके नाम से पुकारा जाता है। यानी कि भोजन का इंतजाम करने की विधि के नाम से ही उन्हें इस नाम से जाना जाता है। आमतौर पर बच्चों, खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे वो लोग। जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दान, पौधे, पत्तियां, अंडे इत्यादि इकट्ठा करते थे वो लोग। और आखेटक खाद्य संग्रह के समुदाय के जो लोग हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई उनके कारण थे। तो कारण हम देखते हैं तो बच्चों, पहला कारण उनका ये है कि एक जगह से वो दूसरी जगह जाते थे। तो पहला उनका कारण है कि वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। पहला कारण क्या है? भोजन की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। यानी कि अगर वो एक ही जगह पर ज़्यादा दिन तक रहते तो आसपास के जो पौधे हैं, फल हैं, जानवरों को खाकर वो समाप्त कर देते। इसीलिए भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते। दूसरा कारण है, शिकार के लिए जाते थे। यानी कि हिरण है, मवेशी है, ये अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और इन्हीं के पीछे पीछे मनुष्य भी शिकार के लिए चला जाता था। तीसरा कारण है कि पेड़ पौधे और फल फूल अलग अलग मौसम में अलग अलग आते थे, इसीलिए वो लोग इसकी तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। और चौथा कारण है कि वो पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। जैसे कि बच्चों, पानी के बिना तो कोई भी प्राणी है, पेड़ पौधे हैं, जीवित रहना उनका संभव नहीं है। इसीलिए वो पानी झीलों में, झरनों में, नदियों में आदि में जहाँ मिलता था, यदि
कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी भी नहीं सूखता था। तो कुछ नदियों और झीलों का पानी क्या होता था, मतलब बारिश के बाद में ऐसी नदियाँ और झीलों के किनारे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। अब आरंभिक मानव की जानकारी हमें कैसे मिलती है, इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि बच्चों, आरंभिक मानव यानी कि कुछ पुरातत्वविद जो पुरानी वस्तुओं के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया जिनका निर्माण और उपयोग आखिरकार खाद्य संग्रह जो लोग थे वो क्या करते थे, वो लोग करते थे अपने जीवन में उनका उपयोग। तो यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों है, लकड़ियों है और हड्डियों के आदि के औजार उन्होंने बनाए। तो इन तरह के औजार आज भी बचे हुए हैं। तो इनमें से कुछ औजारों का जो उपयोग है वो फल फूल काटने के लिए है, हड्डियों और मांस काटने के लिए है, और पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए वो लोग काम में लेते थे। तो कुछ के साथ हड्डियां हैं, लकड़ियां हैं आदि के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार वो बनाते थे, और उनसे वो हथियार बनाए जाते थे उनके। और कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी, और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ में झोपड़ियां, औजार आदि बनाने के लिए भी वो लोग काम लेते थे। तो धन्यवाद बच्चों, अगली कालांश में हम आगे के बारे में